लोकसभा और विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो किस तरह से जो है वो आपका इन चुनावों को लेकर जो है स्टैंड है? कि सरकार इन इलेक्शन के बाद जो है हमारी मांगें मानी जाती है तो हम कांग्रेस का साथ देंगे और जो है वो इन जो शर्तों पर जो है वो कांग्रेस का साथ दिया जाएगा। अन्यथा नहीं तो ये कांग्रेस और बीजेपी जो है वो बाद में पछताएंगे कि ओबीसी समाज को नाराज़ किया हम लोगों ने, उसका मैं खमियाजा भुगतना पड़ा। जैसे बीजेपी इस टाइम खमियाजा भुगत रही है और ये जयराम जी जिनको मतलब कि उनमें जस्टिस की तो सेंस बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि 10 बार मांग पत्र हमने खुद दिए हैं, उन्होंने कोई कभी मान नहीं मारी। इवन जो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है उसकी वैधता 1 साल के लिए होती है। हमने बोला था कि इसको 3 साल कर दीजिए कि ओबीसी का सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैध रहे, उन्होंने उस तक की नोटिफिकेशन नहीं की, वो पछता रहे हैं। तो सुक्खू जी के हमें पूरी आशा है कि वो हमें ये मौका देंगे। मैं श्रीकांत चौधरी हूँ। पॉलिटिकल माहौल जो है वो प्रदेश भर में बना हुआ है, उसको लेकर आप अपने क्या विचार रखते हैं? पॉलिटिकल माहौल ऐसा है कि जो कांग्रेस में फाउंडिंग फादर रहे हैं वो चौधरी रहे हैं आज तक। जो हमारे 4 मंत्री होते थे, चौधरी राम जी धर्मशाला से थे, वो मंत्री रहे हैं। पंजाब टाइम में चौधरी हरदयाल जी मंत्री रहे हैं। तो इतने मंत्री और एमएलए होने के बावजूद हमारी पोजीशन कुछ थिन हो गई है और हमें जो है वो पार्टियों में इग्नोर किया जा रहा है। बीजेपी ने तो बिल्कुल 100% इग्नोर किया। हम कांग्रेस में सुक्खू जी के ध्यान में लाना चाहते हैं क्योंकि वो ग्रास रूट से गए हैं, कांगड़ा के रहने वाले हैं। कि चौधरी बरादरी, उनको पता भी है कि कांगड़ा की 15 सीटें चौधरी बरादरी जिताती है। जिनको ये वोट डालें वो 15 सीटें हिमाचल में जीतते हैं, 10-12 सीटें कांगड़ा से जीतते हैं, उसी की सरकार बनती है। तो हम उनका एक किस्म में साथ देना चाहते हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि धर्मशाला की जो सीट है वो एमएलए की वो चौधरी बरादरी को दी जाए, वो चाहे केस को सीट दी जाए, चाहे किसी और बंदे को दी जाए, रणजीत जी को दे दें टिकट। वो कांग्रेस के जन्मजात वर्कर रहे हैं, तो कांग्रेस बरादरी को टिकट देंगे तो हम निस्संदेह धर्मशाला की सीट जो है वो जिता करके सुक्खू जी की झोली में डालेंगे और उनके हाथ मजबूत करेंगे। जैसे कि सर आपने अभी चौधरी वर्ग की बात की है, तो क्या लगता है आपको कि विकास जो है वो प्रदेश में जाति के आधार पर हो रहा है? जाति के आधार पर विकास नहीं हो रहा, पर जाति के आधार पर शोषण हो रहा है। और शोषण का जो है वो मुखिया है वो शांता कुमार को अगर बात करें कि चौधरीयों को जो है वो टिकट दो, क्योंकि पीछे जो एमपी के चुनाव हुए थे तो हमने चौधरीयों के 4 टिकट उनसे कैंडिडेट दिए थे। कि धर्मशाला जो जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं रतन जगदम्बा जी रहे, देशराज बागी जी रहे, तो और श्रेष्ठा कौंडल रहे, उसके साथ साथ संजय चौधरी जो कांगड़ा के एमएलए रहे, ये सारे बीजेपी के लोग थे। और हमने कहा था कि इन लोगों को जो है वो एमपी की टिकट दी जाए। उन्होंने इतने जो एक कैडर वाले आदमी थे, जिला परिषद के चेयरमैन रह चुके, उनको टिकट नहीं दी, उन्होंने राजीव भारद्वाज को टिकट दे दी। तो ये जो है तो सीधा जातिवाद है और जातिवाद करके ओबीसी का शोषण कर रहे हैं। जी सर। लोकसभा और विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो किस तरह से जो है वो आपका इन चुनावों को लेकर जो है स्टैंड रहेगा? ऐसे है कि हम चुनाव शुरू होने दो, कांग्रेस की टिकटें का आवंटन होने दो, उसके बाद फिर हम जो है वो मौजूदा मुख्यमंत्री सरकार है, हम उनसे मिलेंगे और उनसे मिल करके जो है वो हमारी मांग पत्र हमने 21 दिसंबर 2023 को विधानसभा में इधर तपोवन में सौंपा था। वही मांग पत्र उनके साथ डिस्कस करेंगे कि सरकार इन इलेक्शन के बाद जो है हमारी मांगें मानी जाती है तो हम कांग्रेस का साथ देंगे और जो है वो इन जो शर्तों पर जो है वो कांग्रेस का साथ दिया जाएगा। अन्यथा नहीं तो ये कांग्रेस और बीजेपी जो है वो बाद में पछताएंगे कि ओबीसी समाज को नाराज़ किया हम लोगों ने, उसका मैं खमियाजा भुगतना पड़ा। जैसे बीजेपी इस टाइम खमियाजा भुगत रही है और ये जयराम जी जिनको मतलब कि उनमें जस्टिस की तो सेंस बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि 10 बार मांग पत्र हमने खुद दिए हैं, उन्होंने कोई कभी मान नहीं मारी। इवन जो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है उसकी वैधता 1 साल के लिए होती है। हमने बोला था कि इसको 3 साल कर दीजिए कि ओबीसी का सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैध रहे, उन्होंने उस तक की नोटिफिकेशन नहीं की, वो पछता रहे हैं। तो सुक्खू जी के हमें पूरी आशा है कि वो हमें ये मौका देंगे, ना खुद पछताएंगे ना हमें, वो ओबीसी का साथ लेंगे और ओबीसी की मांगे मानेंगे। धन्यवाद सर। मेरा नाम कर्नल स्वरूप सिंह कोहली है और मैं नगरोटा बगुआ का रहने वाला हूँ। जी सर। दल बदल जो सबसे बड़ी बीमारी है और ये अपने जो स्वार्थ साधने के लिए है। जो बंदे जो कैंडिडेट थे वो जिस पार्टी के टिकट पर जीत के आए थे, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कि उनको मंत्री पद नहीं मिला और उस वजह से जो है उन्होंने जो वर्तमान सरकार है उससे जो रिजाइन किया, धोखा किया और दूसरी पार्टी में चले गए। सर क्या लगता है आपको कि जो आपके स्थानीय विधायक हैं या जो आपके एमपी रहे हैं, किस तरह का उनका कार्यकाल रहा है? क्या उन्होंने विकास पर जोर दिया है?
उसको? जहां तक विकास का ये है, क्योंकि हम एक अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण मंडल को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले जो है इसकी बात करेंगे। हमारा जो है जो अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी की जो डिमांड थी, उनको किसी भी सरकार ने जो है अभी तक पूरा नहीं किया है। जो भी अभी तक मिला है वो कांग्रेस सरकार ने दिया है। तो हम जो है प्रेजेंट सरकार से यही विनती करते हैं कि जो हमें रिजर्वेशन मिला हुआ है 93rd अमेंडमेंट के मुताबिक, वो सभी इंस्टीट्यूशन में लागू करे। अभी तक राज्य की जितनी भी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उसमें हमें कोई भी आरक्षण नहीं है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है। और पर्सनल इंटरव्यू में जो है वो NFS नॉट फाउंड सूटेबल का तगमा थमा दिया जा रहा है। वो इसी वजह से है क्योंकि हमारी बरादरी के बच्चों को जो है बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। अच्छा सर, सर धर्मशाला स्मार्ट सिटी है, और अगर स्मार्ट सिटी के लिहाज से देखें तो क्या लगता है वाकई में ये स्मार्ट है भी या नहीं? देखो जी, स्मार्ट सिटी का आज से 8-9 साल पहले जो है कंसेप्ट आया था, और उस वक्त जो है ये वादा किया गया था कि हम धर्मशाला को जो है एक स्पेसिफिक टाइम में जो है स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि जो लाइटें थी वो भी जब पीछे पॉइंट उठा था उस वक्त जो है उसको जोरों से लगाया गया था। नालियां जो खोद दी हैं, स्मार्ट सिटी है, जैसे अभी इसका जो है केबल फाउंडेशन का काम चल रहा है, फाइबर इसका, तो वो खोद के रखी हुई हैं, उनको बराबर नहीं किया जा रहा है, उसको कोई भी देखने वाला है। तो स्मार्ट सिटी क्या है? ये तो कचरा बन गया है एक। इसको हम जो है गार्बेज सिटी बोलेंगे तो कोई मेरे ख्याल इसमें गलत बात नहीं है।